In previous lessons, we have discussed the basic concepts related to tensors like tensor notations, tensors को denote किस तरह करते हैं, tensor symbols and Einstein summation convention. ठीक है, डमी इंडिसेस के बारे में हमने पढ़ा था, Kronecker symbols के बारे में पढ़ा है. उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को डिटेल से किया है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को किया है, उनकी एग्जांपल्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, अब हम कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम फिर टेंसर्स पे आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. What are the contravariant vectors? So before going on the detail of contravariant vectors, here are some important points. The first one is on transforming a vector, the components change and the basis vectors change. ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं वेक्टर पे तो क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज होते हैं. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम जा रहे हैं, किसी वेक्टर पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, वेक्टर के उसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के वो चेंज हो रहे हैं. बट हाउएवर the vector itself does not change. वेक्टर खुद नहीं चेंज होता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर है, वेक्टर दिस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसको अगर आप वेक्टर V कह देते हैं, पॉइंट्स नहीं भी मेंशन करते, दिस इज अ वेक्टर V. इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, हमारे पास एक नई फॉर्म आ जाएगी वेक्टर V की नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट. बट जो वेक्टर इटसेल्फ है वो तो यही है, वेक्टर चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, तो होता क्या है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं. और वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल किसी वेक्टर V की बात करें, अगर ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है तो ये किस तरह लिखेंगे हम, V वेक्टर इज इक्वल्स टू V1 I यूनिट वेक्टर प्लस V2 J यूनिट वेक्टर. तो अब होता क्या है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं V1 एंड V2 ये ट्रांसफॉर्म होंगे, और ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगे अंडर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, लेकिन ये जो वेक्टर V है ये सेम रहता है. कैसे सेम रहता है कि हमारे पास नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अगर हम कहें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के वो चेंज होके V1 प्राइम बन गया, एंड आई हैड की जगह हम E1 हैड प्राइम कह देते हैं. जो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ट्रांसफॉर्म किया तो इसको हम V प्राइम कह देते हैं प्लस V2 प्राइम एंड E2 हैड प्राइम. तो यहाँ पर V वेक्टर V प्राइम के इक्वल है. वेक्टर V चेंज नहीं हो रहा, ना वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ठीक है, सिर्फ वेक्टर के कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और जो सिस्टम के बेसिस वेक्टर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, so this actually defines a tensor which does not change with a change of coordinate transformation. The components of the vector change under a coordinate transformations. अब जो components हैं vector के वो change होते हैं under the coordinate transformations, और वो components दो तरह से change होते हैं. These components may change in one of the two ways. First है हमारे पास contravariant and second है covariant. ठीक है, तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेज हैं चेंज होने के वेक्टर के कंपोनेंट्स के. वेक्टर हुज कंपोनेंट्स transform in a contravariant fashion is called a contravariant vector, and similarly a vector whose components transform in a covariant fashion is called a covariant vector. ठीक है, so let's see what are the contravariant vectors. A contravariant vector or tangent vector is, तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर की नोटेशन किसके लिए यूज हो रही है, टेंजेंट वेक्टर के लिए. आ कंट्रावेरिएंट वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर इज ऑफन एब्रिविएटेड सिंपली एज वेक्टर. तो सिंपली हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए वेक्टर की नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, सच एज अ डायरेक्शन वेक्टर और अ वेलोसिटी वेक्टर. सेकेंड पॉइंट क्या है, द कंट्रावेरिएंट वेक्टर हैज कंपोनेंट्स दैट contravary. Contravary means oppositely change हो रहे हैं with a change of basis to compensate. कि अगर आपकी basis vectors जो हैं उनका magnitude increase हो रहा है तो contravariant जो vector है उसके जो components change हो रहे हैं वो decrease हो रहे हैं. ठीक है, ये opposite change हो रहे हैं दोनों में.
दैट इज द मैट्रिक्स दैट ट्रांसफॉर्म्स, उसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि दैट इज द मैट्रिक्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द वेक्टर कंपोनेंट्स मस्ट बी द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, examples of vectors with contravariant components include the position of an object, position vector है, इसी तरह और any derivative of position with respect to time, तो वो आपके पास क्या है, velocity, acceleration वगैरह। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इन आइंस्टाइन नोटेशन कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स आर डिनोटेड विद अपर इंडिसेस। तो अपर इंडिसेस के साथ जब हम टेंसर्स को अब लिखेंगे ऑनवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ द कंपोनेंट्स एंड द बेसिस वेक्टर्स कंट्रावेरी। ठीक है, कि वो एक दूसरे से ऑपोजिट कैसे चेंज उनमें आता है। Consider a coordinate system with x1 axis and x2 axis. See here in the diagram. ये आपके पास फिगर है, इसको देखें, ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है। ठीक है, और just remember the types of coordinate system we have discussed before the coordinate transformations, कि हमारे पास different type की coordinate systems हो सकते हैं। कर्वीलिनियर coordinates के start में हमने ये discuss किया था। ठीक है, कि हमारे पास coordinate systems में क्या है, coordinate